आप लोग कैसे छठ मनाए? नहीं करेंगे सर, छठ किसके लिए करेंगे? एक ही को इकलौता भेजना था, वो भी भेजना चला गया सर। सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ ला के दिया। रात को बोल रहा था कि दीदी का शादी करेंगे ना तो मम्मी आपसे को टका नहीं लेंगे, हम ही सब कुछ ला के देंगे। अब कौन बुलाएगा? नहीं मामी मामी करके बिल्कुल नहीं रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है बहन जी। तो हम लोग को तो समझिए मातन हो गया ना सर। भाई इकलौता भाई था आपका? हाँ, जैसे छठ माँ के पास हाथ उठाते हैं उसी तरह हाथ उठा के बैठे हुए कि भगवान किसी तरह भी हमरा भेगना को लौटा दे बेटा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सुपौल जिला के जदिया थाना अंतर्गत कोरियापट्टी सुरसर नदी में। एक 15 साल का युवक छठ घाट बनाने के लिए आता है और छठ घाट मनाने के दरमियान ही नदी में समा जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि 3 बहन में इकलौता भाई था। बताया यह भी जा रहा है कि उस भाई के लिए ये छठ पर्व मनाया जा रहा था। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यही वो छठ घाट है। यहीं पे आता है वो लड़का, दुर्घटना हो जाता है और परिवार में नहीं पूरे इलाके में शोक का माहौल है। चलिए हम परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि 24 घंटा से लगातार एनडीआरएफ की टीम खोज रही है, लेकिन पता अभी तक नहीं चल पाया है कि लड़का कहां तक चले गया। देख सकते हैं एक बहन का स्थिति परिस्थिति, रोते रोते आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। और आप कौन हुए? उनकी मामी हुए। मामी हुए जी। आपको कैसे पता चला कि हमारा भगना जो है नदी में समा गया है? हम लोग त्रिवेणीगंज में रहते हैं, हम लोग का वहीं पर घर है त्रिवेणीगंज। और हम लोग गेहूँ सुखा रहे थे तो यहाँ से खबर गया कि ये तुम्हारा भगना डूब गया पानी में, घाट छेकने के लिए गया था। तो हम लोग छत पे ही गेहूँ छोड़ दिए, छठ के लिए गेहूँ सुखा रहे थे। छत पे छोड़ के हम लोग सबको गाड़ी किसी को खुशामद किए, कोई हम लोग को ला के यहाँ पहुँचाया। यहाँ आने के बाद सब देखे कि सब रो रहा है, तो हम लोग उसी वक्त से धार के पास आकर के हम लोग खोज रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं। कोई पता कितना घंटा हो चुका है? वो कल से ही ऐसा ये हुआ है। 24 घंटा से ज्यादा हो चुका है। जी, 2 बजे से ही पानी में आया था। वो कितना किलोमीटर दूरी तक खोजने के लिए गया था? वो सब तो बोट वाला सब आया, उधर जदिया तक घूम के आया। देखिए आज खरना है ना? जी कल छठ है। कल छठ है। हम लोग खरना, तो फिर आज आप लोग कैसे छठ मनाए? नहीं करेंगे सर, छठ किसके लिए करेंगे? एक ही को इकलौता भेजना था, वो भी भेजना चला गया सर। अभी भेजना किसको कौन मामी करके बुलाएगा? कोई भी पर्व में बोलता था मामी कब आइएगा कब आइएगा, मामी आइए ना, नहीं आ रहे हैं। यहाँ दुर्गा पूजा बहुत दिन से होता है, 1 महीना का दुर्गा पूजा होता है। सब मामी को फ़ोन करता, मामी आइए ना, मामी आइए ना। हमने बेटा आएंगे, आज तक कौन बुलाएगा? मामी आइए ना मामी। तब से 5 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक बाबुल को नहीं देख पाए। कितना देर से आप लोग बैठे हुए? 5 भोर से आके बैठे। 5 बस यहाँ पे शाम हो गया, बैठते घर भी नहीं गए, हम लोग यहीं पे बैठे हुए उसको देख रहे हैं। कीबोर्ड वाला भी सब देख रहा है कि कोई भी हमको बाबुल को निकाल के दिखा दे, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया अभी तक। कोई नहीं निकाल पाया सर अभी तक। उनकी माँ की स्थिति कैसी है? उनकी माँ तो कुछ नहीं बोली है सर, क्या बोले? उसकी माँ सुई दे के सुला रहा है, उसका बाप को कुछ नहीं वो भी बोल रहा है। लेकिन उसका हालत देख के हम लोग घाट पे आकर के अगोड़े हुए हैं सर। कल से सुबह 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कुछ भी अभी तक पता नहीं चला सर, कुछ भी पता नहीं चला सर। अब किसके लिए करेंगे? देखिए उसकी माँ भी थी, उसी के लिए छठ करती थी। और वो माँ को बोला, माँ तुम, उसका पापा घर पे राजमिस्त्री, सारा सामान कौन खरीद के लाया? कोई लड़का ही खरीद के ला के दिया। केला का घर ला दिया, फिर सारा नारियल तारियल सब ला के दिया। मम्मी तुम छठ करना, पापा काम करने गए, राजमिस्त्री है उनके पापा। हम लोग कहीं घर पर काम कर रहा था, वो मेरा ये हुआ नंदोसी हुआ। तो बोला मम्मी तुम यहीं पे रहो, मम्मी हम सारा सामान ला देंगे तुमको। और ला दिया, केला का घर भी ला दिया। उसके बाद जाकर के बोला पापा के लिए भी शर्ट पैंट लाया, अपने लिए भी शर्ट पैंट लेके आया। मम्मी ये पूजा के रोज़ पहनेंगे। और पढ़ने आया, पढ़ के गया, घर गया, किताब रख दिया। किताब रख के बोला मम्मी हम आ रहे हैं घाट देख के। उसकी मम्मी मना की, बेटा मत जाओ अभी। अकेले आया था बाबुल को? उसके साथ 2-3 लड़का और था। 2-3 लड़का और था? जी और था।
तो वो लड़का सब भी वहाँ से मैंने देखा कि उसका पैंट शर्ट भी रखा हुआ एक पन्नी में यहाँ पे ही कहीं पे है। लेकिन हम लोग देखिए इस परिवार का दुख दर्द जो है हम तो नहीं बांट पाएंगे, लेकिन इस परिवार का दुख दर्द जान के शायद कहीं न कहीं आप भी भावुक हो रहे होंगे, क्योंकि जहां एक तरफ देश दुनिया के लोग छठ पर्व मनाते, लेकिन यह परिवार भी छठ पर्व मनाता, लेकिन आज जो है इस परिवार के लोग छठ पर्व नहीं मना रहे हैं, क्योंकि वो एकलौता भाई था और एकलौता भाई जो है वो छठ पर्व मनाने के लिए घाट का कहीं न कहीं तैयारी करने के लिए आया हुआ था, उनका साफ़ सफाई करने के लिए आया हुआ था, लेकिन पैर फिसलने के बाद दोबारा जो है वो अभी तक पता नहीं चला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग जो हैं इस घाट को देखने के लिए, हालांकि इस नदी का नाम है सुरसर नदी, और देख सकते हैं कितना बहाव जो है वो तेज़ है, और लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो प्रयास की, लेकिन प्रयास जो है वो असफल रहा, और उनकी मामी जो है लगातार रोई जा रही है। परिवार का स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। परिवार का जो स्थिति है वो शायद शब्दों में हम नहीं बयां कर पाएंगे, शायद उनकी बहन से, उनकी मामी से, और भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं उस युवक को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही समाज में पता चलता है कि 13 साल का युवक बाबुल कुमार जिनका नाम था, घाट का सफाई करने के दरमियान समा जाता है नदी में, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल जो है वो बना हुआ है। चलिए हम और भी लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कैसे ये घटना हुआ। कहीं न कहीं ये घटना जो है एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। आप कौन हुए? रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। आप भी मामी हुए, आप भी मामी हैं। आप कौन हुए? मौसी। आप मौसी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पे हैं, और रोने के अलावा शायद अभी तक इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार वो कर रही है। आप लोग कौन देखने के लिए आए हैं? जी सर। क्या नाम है भैया आपका? अशोक शाह। अशोक शाह। जी सर। अच्छा, आपका भी घर कोरियापट्टी है या दूर से आए हैं? कोरियापट्टी पश्चिमी में है सर। आप लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि एक 13 साल का बाबुल जो है वो समा गया है नदी मीडिया में? के थ्रू मिला जानकारी मिला मोबाइल से, तब हम लोग आए हैं। अच्छा, मोबाइल से जानकारी मिला तब आप लोग यहाँ पे आए? जी सर। अच्छा, यह कितना दुखदायी घटना है, यह आप लोग तो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एकलौता भाई था। जी सर। एक ही बेटा था, अब इस प्रकार जो है चिराग जो है उजड़ गया, ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। ये सोचना चाहिए सरकार को लगातार वो जांच होना चाहिए। देखिए इस घटना में हम जितना चर्चा करेंगे उतना कम लगता है, हालांकि हम शब्दों में शायद इस घटना को बयान नहीं कर पा रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इनका दुख दर्द जो है अभी के समय में इनका कोई भी बांटने वाला नहीं है। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं लोग हैं, आप लोग भी परिवार के लोग हैं। आप कौन हुए? बहन हुए। आप सबसे बड़ी बहन हुए? नहीं, चाचा का बेटी। अच्छा, चाचा का बेटी। अच्छा, जो बाबुल कुमार था वो कैसा हाव का, कैसा विचार का लड़का था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। कौन सी क्लास में पढ़ाई करता था वो लड़का? 10th का एग्जाम देता। अभी 10th का एग्जाम देता। अच्छा, तो आप लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह से घर गए फिर आए। अच्छा, सुबह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ पता चला भाई के बारे में? नहीं कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला। तो छठ उठ का सामान तो ऐसे ही रखा होगा घर में? सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ ला के दिया। रात को बोल रहा था कि दीदी का शादी करेंगे ना तो मम्मी आपसे एको टका नहीं लेंगे, हम ही सब कुछ ला के देंगे, हम अपने से करेंगे। देखिए जो घर का एकलौता चिराग था वही जो है आज छठ पर्व के दिन वो बुझ जाता है। यहाँ पे और भी है कोई परिवार के लोग। अच्छा, अब कैसे क्या होगा? कुछ आश्वासन दिए हैं? कोई आश्वासन देने के लिए आए हैं आपको? जी नहीं। प्रशासन के लोग क्या बोले हैं आपको? प्रशासन के लोग आया देखने के लिए चल गया। अब तो पोता नहीं मिला, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? कुछ समझ में आ रहा है चाचा जी आपको? हम लोग का बौक बना हुआ है। बौक हो गए हैं। कर सकते हैं जब आप लोग फोटो खींच के वीडियो पे डाल रहे हैं, तो आप लोग जब कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं? बोलिए आप लोग। जब आप लोग ये फोटो से खींच के सारा वो में डाल रहे हैं, तो आप लोग जब नहीं कुछ कर पा रहे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? धान में बैठ के देख रहे हैं सर, मेरा भेगना अभी तक नहीं पता चला सर। नहीं चला। रोना बिल्कुल नहीं रोना है। बस वही एकलौता भेगना था सर, अब कौन
बुलाएगा नहीं, मामी बहन- मामी करके। बिल्कुल नहीं रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है बहन जी। तो हम लोग को तो समझिए मातन हो गया ना सर। हम लोग एक भोर से बैठे हुए हैं, ये मीडिया वाला सब भी सारा फोटो डाल रहे हैं सारा जगह, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं कर पाए। ये वोट वाला भी आके देख रहा है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाया सुबह से। अभी तक वो बच्चा को नहीं निकाल पाए, तो हम लोग तो समझिए आप लोग के आगे में कुछ नहीं है सर। हम लोग तो यही करेंगे, जैसे छठ माँ के पास हाथ उठाते हैं उसी तरह हाथ उठा के बैठे हुए कि भगवान किसी तरह भी हमरा बेगना को लौटा दे बेटा, बिल्कुल नहीं रोना है। भी लौटा दो बाबुल को रे। देख सकते हैं अब सोचने वाली बात है। पुलिस पर बस एक ही भेगना था सर, एक ही भेगना वही था। जब भी फोन करता था मामी आओ ना मामी, अब कौन बुलाएगा मामी करके, कौन बुलाएगा सर, कौन बुलाएगा। हम लोग सर छठ माँ पे जैसे लोग आराधना करता है उसी तरह 5 बजे सूत उठ के सर हम लोग घाट पे अगोड़े हुए हैं कि कोई भी वोट वाला भी निकाल के दिखा दे कि हम लोग को शांति मिले। अभी तक भी शांति नहीं। आश्वासन देने के लिए कोई आए हैं आप लोग? कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं आया है सर। मेरा बेगना इस दुनिया में नहीं मिला सर को। देखिए कल 2 बजे की घटना है और बाबुल कुमार की मामी है, बहन जी है, और 24 घंटा से अधिक हो जाते हैं। हालांकि आगे में चुनाव है और इतना माहौल ख़राब हो जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोकल लीडर को पता नहीं चला होगा, लेकिन लोकल लीडर को पता चलने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी लोग कम से कम सहानुभूति देने के लिए नहीं आते हैं। नहीं रोना है, नहीं रोना, नहीं रोना है। रोने से आपका बेगना नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा बहन जी, नहीं लौटेगा आपका, नहीं रोना है। देखिए इनसे जैसे ही बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं फैमिली का जो है रोना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लगातार हम पुलिस प्रशासन से निवेदन ही नहीं बल्कि नम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी ढूंढने में जो भी कहीं न कहीं जो भी आपसे हो सके वो चीज़ करने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे युवा हैं, उनसे बातचीत। आप लोग का भी कोरिया पट्टी चाचा जी घर हुआ? नहीं, हमारा तो घेवा घर है। यहाँ पे किस लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं, बच्चा अच्छा, डूब इस गया। घटना के बारे में जाने तो आप तो बहुत भावुक हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है समाज के लिए। क्योंकि उन्हीं के लिए छठ कर रहा था। हाँ, अच्छा, अब ये तो ऊपर वाले के बात है, कहाँ गायब हो गया, कहाँ क्या हो गया, इसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो दुखद घटना है, किसी के साथ में हुआ है। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, और लगातार हम अभी प्रशासनिक व्यवस्था से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 24 घंटा हो चुके हैं और इसी नदी में कहीं न कहीं समा जाते हैं। वो 13 साल का जो युवक था इसी नदी में समा जाते हैं। हालांकि परिवार के बारे में और इस नदी के बारे में, उस युवक के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इकलौता चिराग जो था छठ माई ने उस चिराग को बुझा दिया। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख भारत, रविकांत के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।